गोपालगंज महाराष्ट्र में पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से पत्रकारों ने मौन जुलूस निकाला। बताया जाता है कि मौन जुलूस के माध्यम से पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार को संकेत दिया कि वह पत्रकार अर्णव गोस्वामी को रिहा करे। बिहार प्रेस मेंस यूनियन के जिलाध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी कराई गई है। ऐसे में पत्रकार की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार अर्णव गोस्वामी की रिहाई को लेकर शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से थाना चौक तक मौन जुलूस निकाला गया। गोपालगंज सदर अस्पताल स्थित एक्सरे कक्ष पर एक्सरे कराने पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी व एक्सरे कर्मी आपस में ही उलझ गए। एक्सरे कराने में देरी होने को लेकर स्वास्थ्यकर्मी व एक्सरे कर्मी के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं आसपास मौजूद लोगों के समझाने के बाद एक्सरे कर्मी व स्वास्थ्यकर्मी शांत हो गए। बताया जाता है कि सदर अस्पताल स्थित एक्सरे काउंटर पर स्वास्थ्य विभाग के ही एक स्टाफ अपने बच्चे का एक्सरे कराने पहुंचे थे। इसी बीच एक्सरे में हुई देरी को लेकर स्वास्थ्यकर्मी ने जब एक्सरे कक्ष में तैनात कर्मी से पूछा तो इस दौरान दोनों के बीच बकझक हो गई। बकझक के दौरान एक्सरे काउंटर पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं आसपास मौजूद कुछ लोगों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो गया। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के समीप करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ NH 28 को जाम कर दिया था। जाम के दौरान राहगीरों को काफी परेशानी हुई, जिसमें सबसे अधिक परेशानी ट्रक चालक व यात्री बसों में सवार यात्रियों को हुई। हालांकि जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर इंस्पेक्टर के समझाने के बाद वो लोग शांत हो गए और फिर से NH 28 को आवागमन को शुरू कराया जा सका। गोपालगंज बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा मोड़ NH 28 पर कार का चक्का ब्लास्ट होने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संदर्भ में घायलों के अनुसार बताया जाता है कि कार सवार नागालैंड से राजस्थान जा रहे थे। तभी यह घटना गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा मोड़ NH 28 के पास कार का चक्का ब्लास्ट होने से कार पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वही कार में सवार एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। वही अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनबरसा गांव के समीप सड़क हादसे में मरे व्यवसायी के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़े परिजन। बताया गया है कि गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के समीप NH 28 पर कार की चक्का ब्लास्ट हो जाने के कारण नागालैंड के एक व्यवसायी की मौत हो गई। मौत के बाद उसके परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़े हुए थे। बताया गया है कि राजस्थान के नागौर जिले के यशवंतगढ़ थाना क्षेत्र के मिठड़ी मरवाड़ गांव के उमाशंकर अग्रवाल अपने पुत्र पार्थ, भतीजा ऋषि व चालक शिवराज के साथ राजस्थान से नागालैंड जा रहे थे। इस बीच सोनबरसा गांव के समीप उनके कार का चक्का ब्लास्ट कर गया, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। उनके मौत के बाद उनके परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन बरौली थाने की पुलिस शव का पोस्टमार्टम करने के बाद ही उन्हें सौंपने की बात कह रही थी। काफी समझाने बुझाने व जद्दोजहद के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया, जहां डॉक्टरों की टीम उसे पोस्टमार्टम करने के लिए चिड़ाई घर के लिए लेकर रवाना हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आखिरी चुनाव के ऐलान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं पहले से कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। शहर के जंगलिया मोड़ के समीप साइकिल चोरी करते युवक को लोगों ने पकड़कर पीटा, फिर किया पुलिस के हवाले। बताया गया है कि गोपालगंज शहर के जंगलिया मोड़ के समीप से साइकिल चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक की पिटाई के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों की भीड़ भी जुट गई। युवक की पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि कुछ लोग साइकिल से जंगलिया मोड़ के समीप पहुंचे थे। इस दौरान मौका पाकर एक युवक साइकिल चोरी करते हुए भागने लगा। युवक पर नजर जब लोगों की पड़ी तो वे उसे पकड़ लिए और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे नगर थाने की पुलिस के हवाले करने के लिए लेकर थाने पर चले गए। खीरी-टोला गांव में गन्ने की खेत में छुपाकर रखी गई 395 बोतल देसी शराब जब्त, उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। बताया गया है कि गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सखीरी-टोला गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गन्ने की खेतों की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान गन्ने की खेत में छुपाकर रखी गई 395 बोतल देसी शराब को जब्त कर लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में शराब तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इलाके के अन्य गाँव में भी सघन छापेमारी की गई। अचानक आग लगने से बनरही में 2 आवासीय पलानी जलकर हुई राख। आग से अनाज और नगद सहित हजारों की संपत्ति जलकर स्वाहा। गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बैकुंठपुर के बनरही गांव में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। इस आग में अनाज व नगद सहित हजारों की संपत्ति भी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार कटिया थाना क्षेत्र के बनरही निवासी हीरालाल माझी और अरुण माझी के घर में अचानक आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हरीलाल माझी तथा अरुण माझी का घर जलकर राख हो गया। घर जल जाने के कारण दोनों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही दोनों घरों के सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में रखे अनाज, आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ 10,000 नगद रुपया भी जलकर राख हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार आग जानबूझकर लगाने का भी मामला हो सकता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस संबंध में कटिया अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हथुआ में अपराधियों ने मछली व्यवसायी को गोली मारकर की हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर 100 रखकर अगजनी कर किया प्रदर्शन। शुक्रवार की सुबह एक मछली व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर 100 रखकर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हथुआ थाने के रूपंचक गांव के 70 वर्षीय मछली व्यवसायी जय बहादुर सिंह अपने पोते के साथ मीरगंज थाना क्षेत्र के सामिया मोड़ पर चाय पीने गए थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिस पर जय बहादुर सिंह को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर गए। इसी दौरान परिजनों ने उन्हें आनंद फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों को कहना था कि पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द किया जाए। सूचना पर हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार, इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह, मीरगंज थाना अध्यक्ष रवि रंजन, हथुआ थाना अध्यक्ष अशोक कुमार, उचका गाँव एवं फुलोरिया थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने लगी। लेकिन प्रशासन के घंटों मशक्कत के बाद भी आक्रोशित लोग प्रदर्शन करते रहे। बाद में आक्रोशित लोगों ने अस्पताल से शव उठाकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान मीरगंज थाना के वाहन को भी आक्रोशित लोगों ने शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही शव को हथुआ बड़का गांव मुख्य मार्ग पर टैक्सी स्टैंड के समीप रखकर आगजनी एवं प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित लोगों ने डीएम एवं एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना पर एसपी मनोज तिवारी ने पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। हालांकि परिजनों का कहना था कि जदयू विधायक के द्वारा मछली व्यवसायी की हत्या करने की साजिश रची गई है। हालांकि परिजनों ने इस मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मछली व्यवसायी हत्याकांड मामले में समाज कल्याण मंत्री सहित 6 पर बनाया गया हत्या के आरोपी। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के रूपंचक गांव के मछली व्यवसायी जय बहादुर सिंह के हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार की दोपहर में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मृतक के पोता धीरंजन सिंह के द्वारा 6 लोगों को हत्या के आरोपी बनाकर प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया गया था, जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। आरोपियों में जदयू विधायक सह समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, कानगोपी पंचायत के पूर्व मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि श्री राम सिंह एवं उसके पुत्र अरुण सिंह तथा रूपंचक गांव के भगवान सिंह एवं उसके पुत्र दुर्गेश नंदन सिंह, श्रीकांत सिंह को आरोपी बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित द्वारा जदयू के पक्ष में मतदान नहीं करने को लेकर चुनावी रंजिश का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ बतलाने से इनकार कर रही है।